खबरों की नई पहचान। वासीपुर मारूफगंज के रहने वाले समाज सेवी जूली खान की बोली बहन गुड़िया खान को जान से मारने की रची गई थी साजिश, पर जूली खान समाज सेवी को देख अपराधी गया रुक और संभल कर रहने को कहा। इस पूरे मामले की जानकारी बैंक मोड़ थाना को दी गई। वहीं बैंक मोड़ थाना द्वारा मौके से 2 लोग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए 2 लोगों की निशानादेही पर पुलिस ने रात्रि में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई करते हुए चारों को जेल भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जूली खान ने एक प्रेस वार्ता कर के समक्ष अपनी बात रखी। वहीं जूली खान ने बताया कि नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रही हूं, मुझे हर दिन प्रचार प्रसार के लिए लोगों के बीच जाना होता है। ऐसे घटना होने के बाद मैं और हमारी बहन गुड़िया दोनों खौफ में जी रहे हैं। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस को उद्देश्य किस लिए बुलाया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि कुछ लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं, शूटर हैं, पकड़ाए हैं जेल में। धनबाद मंडल कारा से रह करके कुछ षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र किए हैं, जिनसे मेरा पहले से जमीन मेटर में विवाद चल रहा है, जिसका नाम है पप्पू खान। और पप्पू खान गिरोह से मिले हुए हैं, काफ़ी गुरुओं के साथ उनका साठगांठ है। मेरा संपत्ति एक जमीन यहाँ मारूफगंज में आरामोड़ रोड पर है, जिसको ये लोग साल भर से कब्जा करने का फिराक में था। कब्जा करने का बहुत कोशिश किया, तरह तरह का कांड किया। अब जब नहीं सका, न्यायालय में केस चल रही है जमीन मेटर को लेकर के। उसमें मेरा रेंटर है, मेरा भड़दार है। वो जमीन आज से 35 साल पहले मेरी मम्मी ली थी। जमीन का मालिकाना हक मेरी माँ ऐसा खातून का है। बीते दिन कल या परसों कोई घटना घटी? क्या कुछ घटना घटी? हाँ, इसी जमीन से रिलेटेड घटना है। क्या कुछ हुआ था बताइए। आज से 3-4 दिन पहले से कुछ लोग हैं अज्ञात किस्म के, जो हम लोग के आगे पीछे घूमते हैं। कहीं भी गाड़ी से आते जाते हैं तो मेरी बहन कहीं भी आती जाती है, प्रचार उचार के लिए पार्षद प्रत्याशी है, खड़ी हुई है। ये भी कहीं भी जाती है, इनके पीछे भी कुछ तरह तरह के लोग लगे हुए हैं। ये भी अपना जो इनको शक लगा ये हमको बताइए जूली, हमको जो शक लगा वो हम बताएं, पर हम इन लोग इस बात को ज़्यादा डीपली नहीं लिए। परसों 4:30 बजे शाम को एक फ़ोन आया सोनू नायक के नाम से, सोनू मंडल नाम से वो जाना जाता है, सोनू कुमार नायक। ऐसे सोनू मंडल के नाम से वो अपराधी में उसका अकाउंट है। और वो हमको फ़ोन किया, बोला कि गुड़िया खान बोल रही हैं। हम बोले हाँ, कौन? तो मतलब भद्दी गाली देते के साथ ये कहने लगा कि जो धनबाद जेल में पप्पू ठेकेदार है, वो हमको 15 लाख रुपया के सुपारी दिए हैं तुमको मारने के लिए। तो हमको लगा कि कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ इस तरीका से। तो हमको सारा चीज़ बताया कि पप्पू ठेकेदार है, पप्पू ठेकेदार मारने के लिए अगर ये मार्केट नहीं छोड़ोगी, मार्केट तो जमीन तो तुम नहीं छोड़ोगी, तो जान से जाओगी। हम इस बात को हम उतना सीरियस नहीं लिए। हम यहाँ से फ़ोन को रखें। हमको लगा कि हमें सारी बात अपनी बहन को बताएं। आगे क्या कुछ हुआ? पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई? हाँ, पुलिस द्वारा ये हुआ कि मेरी बहन गई बैंक मोड़ थाना प्रभारी से मिली। थाना प्रभारी को मिल के सारी सूचना दी मेटर में। थाना प्रभारी जांच का विषय ये ना हम कुछ लिखित दिए ना ये दी मेरी बहन। थाना में लिखित आवेदन आप लोग के द्वारा नहीं दिया गया है? नहीं, अब तो FIR हो गया है। FIR हुआ है? हाँ, और 4 शूटर पकड़ाए हैं, 2 फरार है, जिसमें से जेल का भी भांडा फूट चुका है। यानी कहीं न कहीं कहा जा सकता है जमीन को लेकर के आप लोगों का पुराना रंजिश है, जिसको लेकर के आप पे जानलेवा हमला किया गया। पुराना रंजिश नहीं है, ये जमीन को लेकर साल भर से ये दुश्मनी विवाद है। पुराना रंजिश मेरा किसी भी तरीका से कोई पहले का पुराना दुश्मन से नहीं है। ना तो हमको फ़हीम खान से रिलेटेड किसी से है, ना तो फ़हीम खान के फैमिली से है, ना तो गोपी खान से है, ना उसके कोई फैमिली से है। नया है धमकी का, तो ये इतना सीरियस नहीं ली। हम बोले भी इनको कि नहीं होगा तो चलिए ना एक थाना में आवेदन दे देते हैं। बोली कि अरे मोबाइल है, आप समाज में घूम रही हैं, हो सकता है नंबर लीक हुआ होगा, कोई ऐसे ही मजाक करता होगा। हम इनका बात को मतलब माने नहीं। हम जाके चुप से बैंक मोड़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब से मिलकर उनको हम बोले सर ऐसा ऐसा बात है, एक नंबर है जिससे धमकी आया सोनू नायक के नाम से, आप इसका जांच करिए कि ये क्या है, ये कोई मजाक है या फिर कुछ और भी बात है। तो वो हम उनको कोई लिखित ही से नहीं दिए थे। उस टाइम जब जांच हुआ, जांच में सारा चीज सामने आया। सोनू नायक को रातों रात पकड़ा गया। पकड़ने के बाद सोनू नायक को दिन में हमको 11 बजे सर फोन किए कि आप थाना आइए। थाना जब गए, तो ये बताइए जमीन को लेकर ये मामला हुआ है या फिर कुछ और? ये जमीन को ही लेकर मामला हुआ है, क्योंकि जमीन जब
आप लोगों का जमीन है? जी, वो कहाँ हम है लोगों जमीन? का रोड पे है। उस जमीन में एसडी क्या? सनराइज स्कूल के बगल पे हम लोग का एक जमीन है, उसमें 3 दुकान है जो आज से नहीं मतलब समझ 35 साल से वहाँ पे रेंट वही भाड़ेदार लोग रह रहे हैं। एक 2 अंदर रूम है और 3 दुकान है, मार्केट है वो। उसका रेंट भी हम लोग 35 साल से मतलब पहले मम्मी खाती थी, बड़ी मम्मी, अब ये खुद गुड़िया खान ही ले रही है उनका रेंट। अब वो जमीन इनका जान पे भारी आ गया है, वो जमीन आज जान लेने पे उतर गया है, क्योंकि क्रिमिनल लोग का नजर हमेशा जमीन, खाली घर, हर चीज पे रहता है। और इसका रोक आज तक वासेपुर में नहीं हुआ है। ये जमीन का विवाद आज से नहीं है, अभी आपको पता है हाल फिलहाल जमीन कारोबारी पे दिन दहाड़े मर्डर हो गया, और फिर एक जमीन के चलते आज एक मतलब आज समझिए कि क्रिमिनल इतना हद तक गिर गया है कि लेडीज को भी नहीं छोड़ रहा, वो अपने माँ बहन तक को भी नहीं देखने जा रहा। जमीन इतना काल बन रहा है। अरे जमीन मेरा है, हम बेचे या ना बेचे ये मेरा चीज है, आप उसको क्यों छीनना चाह रहे हैं? और ये जमीन जब जबरदस्ती का छीनने का कोशिश किया गया, जब ये अपना जमीन नहीं दी है तो इनके प्रति पप्पू खान सुपारी दे दिए, जो वहाँ पप्पू जिसमें प्रशासन ये चीज को क्लियर किया, क्योंकि हम कोई शूटर को नहीं जानते, हमको कोई किसी से कोई मतलब भी नहीं था। प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई किया और कितने लोग? प्रशासन द्वारा यही कार्रवाई किया गया है कि आज समझिए कि एएसपी और बैंक मोड़ इंस्पेक्टर साहब अगर ये काम को सीरियस लेते तो आज समझिए कि हम लोग दोनों वाहन में शायद आज एक कोई आपके बीच में नहीं रहता। आज वासेपुर में फिर एक खूनी खेल ही समझ में आता, फिर न्यूज में यही आता है कि आज कोई मरा। और अब तो समझिए वासेपुर में ये चाल हो रहा कि गिरोह एक नहीं है, गिरोह तो 3 हिस्सा में बट गया। जो काम बाहर रहने वाला नहीं कर रहा, आज के डेट में वो काम जेल से रह के, यानी कि जो जेल में कैदी सजा काटने जाते हैं वो वहाँ आज सेफ है। और जो दिन दहाड़े जो बिजनेसमैन या कोई अपने समाज के प्रति काम करने वाले या फिर अपने खुद के बल पे कमाने वाले, वो आज के डेट में सेफ नहीं है। वासेपुर में काम करते हैं जेल के अंदर के लोग और नाम आता है गैंग के लोग का। ये पुराना एक खेल समझिए कि अब इसको जेल से ही सारा राजनीतिक हो रहा है। आपके द्वारा थाना में फायर किया गया है, क्या कुछ है जिला प्रशासन? मेरे द्वारा यही केस किया गया है कि जो धमकी आया था हम उस आधार पे कंप्लेन किए, और उस आधार पे ही जो थाना प्रभारी और एएसपी साहब जो जांच करके निकाले कौन शूटर है कौन क्या है, हम लोग उसको ये नहीं किए, हम लोग देखें सामने आए और उसी आधार पे वो जो शूटर गवाही दिए हैं कि हम लोगों को कौन दिए थे। ये खेला 15 लाख का किया गया था, जिसमें 2 लाख रुपया शूटर लोग को दिया गया था। कुछ शूटर ही लोग ये चीज को कबूले हैं, हम लोग सबके सामने, एएसपी साहब के सामने। आगे क्या कुछ मांग करेंगे जिला प्रशासन? हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आज वासेपुर में ये हाल भी हो गया है कि औरत को भी ना छोड़ा जा रहा है। मतलब इसको क्रिमिनल ही बोलिए या बॉस बोलिए या नामर्दी बोलिए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं जूली